ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल जो वेद मूर्ति हैं और गीता और धर्मशास्त्र उपनिषद के मर्मज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं और संप्रति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष रहे हैं। वो गीता पे हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं और 13वां अध्याय चल रहा है। 16-17 श्लोक में परमात्मा के स्वरूप के विभिन्न प्रकार के स्वरूपों की चर्चा हो रही है, उनके लक्षणों की चर्चा हो रही है। तो अब गुरु जी हम लोग को ज्ञान वर्षा करेंगे। हम लोग चलते हैं गुरु जी की ओर। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनवृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, हम लोग गीता ज्ञान यज्ञ के इस पुण्य अवसर पर 13वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। इसमें भगवान परब्रह्म परमात्मा के इस दिव्य स्वरूपों का वर्णन है, जो भगवान ने कहा है कि हम क्षेत्रज्ञम चापमाम सर्वभूतेषु भारत, तो वो परम क्षेत्रज्ञ के रूप में जो भगवान का स्वरूप है उसका भगवान स्वयं अपने मुख से वर्णन कर रहे हैं। कल उन्होंने बताया था कि जो भगवान है ये संपूर्ण विश्व के अंदर भी है, बाहर भी है, वो अचर भी है, चर भी है, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उसको हम जान नहीं सकते हैं और अत्यंत दूर होकर होने के कारण उसको देख नहीं सकते हैं और अत्यंत समीपस्थ होने के कारण भी उसको हम नहीं देख सकते हैं। ऐसा उन्होंने बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वाद विज्ञेय दूरस्थम चांदिके च तत्, इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने बताया। आज का जो विचार है वो है अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम भूत भर्तृज तद्येयं ग्रसिष्ठ प्रवेश। भगवान कैसा है, उस परमात्मा का स्वरूप क्या दिखाई पड़ता है? अविभक्तम, उसमें विभाजन हम नहीं कर सकते। जैसे आकाश है, आकाश को हम जहाँ से देखेंगे वहाँ से आकाश उतना बड़ा ही दिखाई पड़ता है। अगर कोई अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति है वो भी देखेगा तो आकाश उसको उतना ही बड़ा दिखाई पड़ता है, और बंगाल की खाड़ी में जाके देखेगा वहाँ पर भी उतना दिखाई पड़ता है। और इसी तरह से वो अगर कन्याकुमारी में जाकर देखता उतना ही बड़ा उसको आकाश दिखाई पड़ता है। तो आकाश का विभाग नहीं है। इस तरह से परमात्मा भी सर्वत्र व्याप्त है, उसका विभाग नहीं है कि इतने अंश में वो यहाँ पर है, इतने अंश में वहाँ है। पूर्ण अंश में सर्वत्र वो व्याप्त है, इसलिए वो विभाग रहित है। वो परमात्मा, उसको हम विभाग नहीं कर सकते, उसको पृथक अलग नहीं कर सकते। इसलिए कहा भूतेषु च अविभक्तम, संपूर्ण प्राणियों में अभिव्यक्त रूप में विद्यमान और विभक्त में वो स्थितम, विभक्त के रूप में वो दिखाई पड़ता है। तो अब ये बड़ा एक स्वरूप इसका जो है, ये कह सकते हैं उसको विरोधाभास स्वरूप। जो अविभक्त है वो विभक्त की तरह क्यों दिखाई पड़ता है? उसका क्या कारण है कि जो विभक्त के रूप में वो दिखाई पड़ेगा जबकि वो अविभक्त है? तो उसका तात्पर्य यह है कि जो परमात्मा है वो महाकाश के समान वो विभाग रहित होकर के भिन्न भिन्न स्थानों में है, किंतु उसको उपाधि भेद से वो विभक्त दिखाई पड़ता है। ब्रह्म का ही अंश ये जीव है। तो जीव रूप जो ब्रह्म का स्वरूप है, क्षेत्र का स्वरूप है, तत्त शरीर अवच्छिन्न होकर के और वो पृथक पृथक रूप में भी दिखाई पड़ता है।
जैसे महाआकाश सर्वत्र एक रूप में दिखाई पड़ता है, तो आकाश का तात्पर्य क्या होता है? उसको कहते हैं अवकाश, जिसको आप लोग इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? स्पेस। स्पेस जहाँ रहेगा वहीं पर वस्तु जाएगी। अगर हमारे मस्तिष्क में स्पेस नहीं है तो किसी की बात हमारे मस्तिष्क में नहीं धंसेगी। इसी तरह से किसी घड़े में अगर स्पेस ना हो तो उसमें जल नहीं जाएगा, कहाँ रहेगा? तो घट में जो आकाश है, तो अगर प्रत्येक घट में आकाश है, उसी प्रकार यहाँ घट के घटावच्छिन्न आकाश, पटावच्छिन्न आकाश, व्यक्तिविच्छिन्न आकाश, तो तत्तद रूप में आकाश की जैसे भिन्न भिन्न प्रतीति होती है महाकाश के रूप में रहने पर भी। अगर आकाश हमारे कमरे में नहीं है तो हम अपने हाथ को जो है झटका नहीं सकते, इधर उधर फैला नहीं सकते। स्पेस होना सर्वत्र आवश्यक है। हम लोग घर बनाते हैं तो कहते हैं इसमें स्पेस अधिक से अधिक होना चाहिए, तभी रहने का आनंद आएगा, हवा पानी ठीक से आएगा। उसका कारण यही होता है। तो तत्तद रूप में वो आकाश भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत है, एक ही है, वही भगवान का। इसी तरह से परमात्मा भी है, सर्वत्र व्याप्त होने से आकाशवत एक रूप में वो प्रतीयमान है, किंतु तत्तद व्यक्ति भी में वो जीव रूप में होने के कारण वो पृथक पृथक रूप में भी दिखाई पड़ता है। और है कैसा वो? भूत भर्तृ। वो ऐसा है कि संपूर्ण प्राणियों का वो भरण पोषण करता है। जैसे कल बताया गया था कि जब किसी जीव को जन्म लेने के पूर्व ही या जन्म लेने की योग्यता बनती है, जन्म तो अभी हुए नहीं है, उसके पूर्व ही मां के शरीर में स्तनों का विकास होता है प्रत्येक प्राणी के। और इसके बाद जब वो प्राणी किसी स्त्री के या किसी भी के जो गर्भ में आता है, तो गर्भ के साथ साथ गर्भ से उसके निकालने के पूर्व ही उसके स्तनों में वो दुग्ध धारा स्वतः प्रवाहित होने लगती है। तो इस तरह से परमात्मा जब जन्म के पूर्व ही संपूर्ण भरण पोषण की व्यवस्था कर देता है और उसके बाद भी भरण पोषण की सबकी व्यवस्था करता है, संपूर्ण विश्व का पालन करने वाला है, वो है परमात्मा। इसलिए उसको भूत भर्तृ, भूतानाम भर्ता, संपूर्ण प्राणियों का, एक प्राणी नहीं, चतुर्विध प्राणी है पूरे संपूर्ण विश्व में। जरायुज, अंडज और उद्भिज और श्वेदज। जरायुज का ही पिंडज कहते हैं उसको। जब हमारे जो मनुष्य हैं और पशु हैं, ये पिंडज या जरायुज उनको कहते हैं, इनके शरीर में एक आवरण होता है, उसी आवरण के अंतर्गत ही गर्भ में रहते हैं। और जब गर्भ से निकलते हैं तब आवरण वो फट जाता है और बाहर निकलते हैं, उसके साथ वो निकलते हैं। वो माँ के गर्भ से वही उसका संबंध कहाँ से होता है? वो आपके नाभि से होता है, और नाभि से ही संपूर्ण पोषण आपके पूरे शरीर को प्राप्त हो रहा था। और गर्भ होने से, गर्भ से बाहर निकलने के बाद उस नाभि का कर्तन करके और उसकी सुव्यवस्थित उसका स्वरूप किया जाता है, चाहे वो पशु हो और चाहे मनुष्य हो। अब पशुओं का भी जो जन्म होता है, जहाँ पर जो पालित पशु हैं, गाय भैंस आदि, उनकी पूरी व्यवस्था पशु मनुष्य करता है, किंतु वही स्वरूप जहाँ उनको जंगल में रहने वाले जो हैं, उनको स्वतः उनको ज्ञान इस रूप में उनके उन पशुओं को होता है और पशु उसकी चिकित्सा स्वतः करते हैं। तो ये भगवान का ही प्रेरणा है, इसलिए वो भूत भर्तृ है, भूतानाम भर्ता। यदि भूत भर्तृ, भूत भर्तृ यहाँ पर उसको तत्व को ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए भूत भर्तृ तत्व। और कैसा है? ग्रसिष्णु, ग्रस धातु से इष्णुच प्रत्यय हुआ, ग्रसिष्णु हो अर्थात सबका ग्रसण करने वाला, अर्थात सबको मृत्यु प्रदान करने वाला। क्योंकि एक समय होता है कि हमारा जीवन पूर्ण होता है, प्रत्येक व्यक्ति की आयु कर्म के अनुसार पर निश्चित है। उस मृत्यु के कारण विविध हो सकते हैं, किंतु मृत्यु तभी होगी जब आपकी आयु पूर्ण होगी। वो आपकी आयु जो है पूर्ण, वो बचपन में भी हो सकती है, युवावस्था में भी हो सकती है, और जो है
वृद्धावस्था में भी हो सकता है, अत्यंत वृद्धावस्था में भी हो सकती है। तो आयु की जब तक पूर्णता नहीं है तब तक मृत्यु किसी की नहीं हो सकती है। जहाँ भी जिसको मृत्यु किसी के मारने से होती, वो भी अकाल मृत्यु के रूप में, वो भी वहाँ उसका तय है, उसी के आधार पर वो मृत्यु होती है वहाँ पर। अन्यथा मृत्यु के कारण, इसी तरह मृत्यु के कारण अनेक हो सकते हैं, परंतु मुख्य कारण वो परमात्मा ही है जो आपके कर्मों का नियंत्रक है और वो आपको मृत्यु प्रदान करता है। और प्रभविष्व, प्रपूर्वक भूधात शेषण प्रत्यय, प्रभवती संसारमिति प्रभविष्व, जो संपूर्ण विश्व को उत्पन्न करता है, अर्थात वही परमात्मा, वही परब्रह्म, वही परम क्षेत्रज्ञ, वो जो है विष्णु रूप में है जो सबको पालन करता है, वही शिव रूप में है जो सबका संहार करता है, और वही ब्रह्मा रूप में है जो सभी का जो है सभी को उत्पन्न करता है। तो ये परमात्मा का वो स्वरूप है। अर्थात एक ही परमात्मा, एकस तत्वम त्रिधा भवत्, एकम तत्वम त्रिधा भवत्, एक ही तत्व है, वो तीन स्वरूप अपने को धारण करता है। वो जो है अपने को ब्रह्मा के स्वरूप में भी धारण करता है, अपने को विष्णु के स्वरूप में भी धारण करता है, और अपने को शिव के रूप में भी धारण करता है। इसलिए कहा जाता है इन तीनों देवों में कोई अंतर नहीं, एक ही तत्व अपने को तीन रूप में व्यक्त करता है। और मुख्यतः एक ही तत्व है परब्रह्म तत्व। वही परब्रह्म तत्व तीन रूपों में परिणत करके और तीन गुणों को धारण करके और तीन विशिष्ट कार्यों को संपादित करते हैं, और वो सब एक ही स्वरूप है, उस परब्रह्म का स्वरूप है। तो इसलिए परब्रह्म ही परम क्षेत्रज्ञ है जो इन सब कार्यों से होकर के संपूर्ण विश्व की संपूर्ण प्रक्रिया को संचालित करते हैं। और वह परमात्मा कैसा है? ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। और परमात्मा का स्वरूप बतलाते हैं, वो जो परब्रह्म कैसा है? ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, जितने प्रकाशमान पदार्थ विश्व में हैं, प्रकाश करने वाले हैं, उनको भी प्रकाशित करने वाला वो परमात्मा है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, उन्हीं सबको प्रकाशित करने वाला वो परम परमात्मा है। और तमसः परमुच्यते, और वह जो परमात्मा है वो क्या है कि वो अत्यंत जो तमस है, तम अंधकार है, उसका भी जो है उससे भी वो पर है, माने उससे परे, अर्थात उसको यहाँ जहाँ पर अंधकार का कोई भी स्वरूप वहाँ पर उपस्थित नहीं होता है। यहाँ पर तम शब्द से हम किसका ग्रहण करेंगे? अंधकार। अंधकार क्या है? माया ही अंधकार है, क्योंकि माया, इसीलिए उसमें रामायण में कहा गया है मोह निशा सब सोमनि हारा। तो मोह रूपी जो निशा है वही तम है, वही अंधकार है, और मोह रूपी निशा को संपादित करने वाला कौन है? तो भगवान श्रीमन्नारायण की माया है, जिसको हम प्रकृति भी कहते हैं, जिसको माया भी कहते हैं, और परम शक्ति भगवान की कहते हैं। तो वही अंधकार है। तो उससे क्या है? वो पर है, वो उससे अत्यंत, अर्थात उससे लिप्त नहीं है वो। जैसे कमल का पत्ता है, पानी में रहते हुए भी वो गीला नहीं होता है। उसी प्रकार माया का संचालक जो वो परब्रह्म है, माया संपूर्ण सृष्टि का उत्पादन करता है, माया से संहार करता है, माया से ही वो संपूर्ण विश्व का पालन पोषण करता है, और माया से युक्त रहते हुए भी माया से ही संपूर्ण कर्म के सबका नियंत्रक बनता है, किंतु फिर भी उसको पृथक रहता वो परमात्मा स्वरूप है। तो तमसा परमुच्यते, तो क्या उसका स्वरूप होना चाहिए फिर? क्योंकि आप जितने बता रहे हैं पूरे विशेषण ही उस परमात्मा के बता रहे हैं, उसका मुख्य स्वरूप क्या हो सकता है? क्या उसका मुख्य स्वरूप हम उसको नाप नहीं सकते उस परमात्मा के मुख्य स्वरूप? क्यों? वो ज्ञानम, वो ज्ञान स्वरूप भी है, वो बुद्धि स्वरूप है, और वही ज्ञेय भी है, और वही ज्ञान गम्य भी है। माने ज्ञान भी है, वो ज्ञान का विषय भी है, और वही प्राप्त करने योग्य है। परंतु रहता कहाँ है? हृदय सर्वस्य विष्ठितम, प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक मनुष्य नहीं, प्रत्येक जीव के, भूतेषु इसलिए कहा उन्होंने, संपूर्ण विश्व के जितने भी प्राणी मात्र हैं सबके हृदय विष्ठितम,
विष्ठितम कहा, विशेष रूपेण स्थितम विष्ठितम। विश्व, संपूर्ण विश्व के जितने भी जीव हैं उनके हृदय प्रदेश में, गीता में एक जगह और कहा गया है कि ईश्वरस्त्र भूतेषु हृदय से अर्जुन तिष्ठत। ईश्वर जो है परमात्मा सबके हृदय देश में निवास करता है, हृदय में रहता है। अर्थात हृदय का जो संचालन होता है उसका संचालक वो परमात्मा है, जीव के रूप में वो सबके हृदय में बैठा रहता है प्रत्येक, इसलिए उसका संचालन हो रहा है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अब यहाँ पर प्रश्न यह हो सकता है कि जब आपने 4 प्रकार के जीवों को बतलाया तो जो स्थावर है, पेड़ है, पौधे हैं, उनका तो कोई हृदय प्रदेश दिखाई नहीं पड़ता है, तो वो कहाँ पर रहते हैं, उनका हृदय कहाँ होगा। जैसे जीवों को तो हृदय प्रदेश है, प्रत्येक का हृदय प्रदेश जो है वो मुख के नीचे हृदय प्रदेश मान सकते हैं। प्रत्येक जीव में सभी का मुख होता है, सभी का हृदय प्रदेश होता है। किंतु जो स्थावर है, पेड़ पौधे वगैरह, ये भी सजीव है, तो इनके कहाँ पर रहेगा, उनका हृदय प्रदेश का है। तो हृदय प्रदेश का मतलब मुख्य प्रदेश, जिसको मर्म स्थान भी के रूप में भी उसको हम जानते हैं, तो उनका भी जो मर्म स्थान है उन पेड़ पौधों का, वहाँ पर उनका निवास होता है, उस परमात्मा तत्व का, जीव तत्व का। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत बड़े पुराने पुराने पेड़ रहते हैं और कुछ पेड़ ऐसे कम अवस्था में ही सूख जाते हैं, स्वतः सूख जाते हैं, जबकि उनके सूखने का कोई उपयुक्त कारण प्राप्त नहीं होता है। उसका मुख्य कारण यह है कि उनकी आयु समाप्त होती है। और कुछ लोग ऐसे भी पेड़ हैं जो कई सैकड़ों वर्ष से विद्यमान है, उनको कुछ नहीं होता। इसका तात्पर्य उनकी आयु पर्याप्त है। तो वो जो परमात्मा तत्व है वो सबके हृदय देश में रहता है। इस तरह से भगवान ने अपने स्वरूप की सुंदर रूप में व्याख्या की और उस क्षेत्रज्ञ के उस ब्रह्म स्वरूप का वर्णन भगवान श्री कृष्ण स्वतः अपने मुख से कर रहे हैं। इस प्रकार गुरु जी ने ज्ञान वर्षा की और उस क्षेत्रज्ञ वो परम पिता परमात्मा के स्वरूप की चर्चा गुरु जी ने की। और गुरु जी के हम आभारी हैं। अब उनके माध्यम से हम लोग को ईश्वर ये ज्ञान मिल रहा है और ये ज्ञान आप अपने प्रियजनों में भी इस वीडियो को शेयर करके पहुंचाएं। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपकी सहायता करें। धन्यवाद।